हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और लास्ट क्लास की अगर बात करूं तो लास्ट क्लास में डील किया था क्लास 6 की क्लास की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट क्लास में डील किया था लॉसो क्या है, उससे पहले क्लास में डील किया था मौसो क्या है। और आज जो क्लास होने जा रहा है ना, उसमें हम लोग डील करते रहेंगे कि ये मौसो और लॉसो के गुण क्या है और मौसो और लॉसो में संबंध क्या है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का बहुत तगड़ा होने वाला है। जो पहले क्लास नहीं देखे हो, सबसे पहले पिछले क्लास जाके हर एक क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आने वाला है अगर वो क्लास आप नहीं देखे हो कि मौसम क्या है, लौसम क्या है, इनके गुण क्या समझ में आएंगे आपको। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। चलो ठीक है, जो आज का होने वाला है अपना, वो होने वाला है कि मौसम क्या है, उससे डील करेंगे। मौसम तो डील कर ही लिए, मौसम और लौसम के गुण क्या है उसके लिए हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखो जो पहला गुण है समझना क्या है। देखो पहला गुण है कि दी हुई संख्याओं का मौसो उन संख्याओं में किसी से बड़ा नहीं होता। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो a, b, c है, इनका आपको मौसो निकालना है। तो इनका मौसो कुछ भी आए, इनका मौसो कुछ भी आए, ये a, ये b, ये c सबसे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब मौसो जो आएगा हमारा a से भी छोटा होगा, b से भी छोटा होगा और c से भी छोटा होगा। वही चीज लिखा हुआ है, दी हुई संख्याओं का मौसो उन संख्याओं में किसी से भी बड़ा नहीं होता। ठीक है, मतलब जो भी गिवन संख्या का मुझे अगर मौसो निकालना होगा a, b, c, तो इनका जो मौसो होगा इन सबसे बड़ा नहीं हो सकता, ना ही a से, ना ही b से, ना ही c से। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखो तो ये पहला पॉइंट हो गया। देखो ये जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉम्पिटेटिव तो अपने अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास 6 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ना लोग, रेलवे के, बैंक के, इसमें बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है ना, छोटा छोटा पॉइंट्स है, ये अगर कंसिडर नहीं करके चलोगे तो आप पक्का क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, वहां पे आपके पास समय कम होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज गुण पता नहीं है ना, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो समझना, दी हुई संख्याओं का लॉसो उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता। मतलब मौसो उन संख्याओं में से किसी से बड़ा नहीं होता। वही अगर हम लॉसो की बात करें तो वो किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। मतलब जैसे एग्जांपल a, b, c है, इनका मुझे लॉसो निकालना है। तो लॉसो जो भी आएगा, लॉसो जो भी आएगा वो जो है a, b, c से, मतलब ना ही a से छोटा होगा, ना ही b से छोटा होगा, ना ही c से छोटा होगा। मतलब क्या, ये a, b, c तीनों से बड़ा होगा क्या, मेरा लॉसो। उल्टा है, मौसम में क्या हो रहा था कि जो हम लोग निकालते हैं मौसम उन संख्याओं में किसी से भी बड़ा नहीं होता, लेकिन जब आप लॉसो की बात करते हो तो दी हुई संख्या का लॉसो उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता। मतलब वो हमेशा जो गिवन संख्या होगी उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और मजा आएगा। देखो देखो जब हर चीज चल ही रहा है तो एक चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके बाद क्या पढ़ा। आई थिंक इसके बाद एक और टॉपिक है ना। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोलोगे तो भी पढ़ाएंगे, कमेंट में बताना। ठीक है, चलो देखो, 200 अभाज्य कोप्राइम नंबर संख्याओं का मौसो एक होता है। अब उसको बहुत लोग रट लेते हैं। देखो ये चीज अगर आप देखोगे ना, मौसो लोसो का चैप्टर जैसे मैंने जो पढ़ाया है वहां मैंने हर चीज डिस्कस किया हुआ है। मैंने वहां पे बताया है कि किस तरीके से इसका लॉसो वन मौसो वन आता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ाओ, चलो देख लो। जैसे मान लो 8 और 15 है, इसका आपको क्या निकालना है, मौसो। 8 को क्या लिख सकते हो आप बताओ, 2 × 2 × 2, और 15 क्या लिख सकते हो, 3 × 5। तो इसमें से देखो कोई कॉमन है क्या, इसमें से अगर देखोगे तो कोई कॉमन नहीं है। ना ही 2 इसमें है, ना ही 2 इसमें, मतलब कोई कॉमन है ही नहीं। लेकिन सिंपल से एक चीज देखो, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, मतलब 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो 8 और 15 का मौसम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक है, और इसका सार गुणनखंड 1 ही तो कॉमन है ये दोनों में। 8 15 में अगर गुणनखंड में अगर कॉमन पूछा जाए तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो वही चीज होता है कि जब 2 संख्या का चाहे 3 संख्या हो, अगर उसमें कॉमन आ जाता है ना ही 1, तो उसी को तो बोला जाता है कोप्राइम नंबर। गुणनखंड में अगर कॉमन आ गया 1, मतलब 1 उसका कॉमन है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर का जो मौसो आएगा वो भी क्या होगा, 1। वही चीज लिखा हुआ है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। क्लियर हो गया है। ठीक है,
ये जो पॉइंट से डायरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सीधा पूछेगा दो सहभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, डैश होता है, तो आपके लिए 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो 8 और 15, उसको आप निकाल के मौसा निकाल सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गया है कि भैया को प्राइम नंबर दो को प्राइम नंबर दो सहभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है, जैसे अब देखो दो या अधिक सहअभाज्य संख्याओं का लॉसो उन सबका गुणनफल होता है। जिसे मान लो एग्जाम्पल ले लो 8 15 ले लो, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया 8 15 का आप लॉसो निकालिए, तो आप 8 15 का लॉसो निकालो भाग विधि द्वारा। अब बताओ कि कोई ऐसा चीज है जो आप डिवाइड करोगे, मतलब आप 2 से लगाओगे, भाई 2 से लगाओगे ठीक है, 2 चौके 8 करोगे, लेकिन 15 में तो लगेगा नहीं। फिर 3 से लगाओगे 5 करोगे, मतलब कोई मिला के फिर 8 और 15 जैसे का कैसे रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके लाओगे ना तो यही आएगा 8 × 15। जैसे मान लो एग्जाम्पल में बता दो, जैसे मान लो 8,15 है, कर लो तुम्हारा जो मन करते तुम्हारे मन से, 2 चौके 8 15 ऐसे ही रहा, फिर बोला 2 दूना 4, फिर 15 ऐसे रहा, 2 का 2, फिर 15 ऐसे ही रहा, फिर बोला सर ना अब 15 को भी तोड़ना था, चलो तोड़ो भाई, 3 5 15, फिर इसको भी तोड़ना है, चलो तोड़ लो, ये 1 मतलब यहाँ पे आपको शांति मिल गई है। क्या मिल गई शांति, 2 × 2 × 2 8 × 5 दिया 15, क्या आ रहा है आपका आंसर। जब आप लॉसो निकाल रहे हो क्या आ रहा है 8 × 15, और मैं यहाँ भी क्या बोल रहा था सीधा 8 15 है, मतलब दो को प्राइम नंबर है, सीधा क्या हो जाएगा 8 × 15। मतलब आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो 8 × 15, और एक्चुअली डायरेक्ट देखो ना एक दूसरे से डिफरेंट है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो सीधा इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दो ना 8 × 15 डायरेक्ट आपको लॉसो आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप ला सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ चुका है। तो 8 × 15 अगर कर ले तो डायरेक्ट लॉस आ जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है। स्पष्टतया दो या अधिक सहभाज्य संख्याओं का लॉसो उन सब का गुणनफल होता है, मतलब सीधा मल्टीप्लाई करके भी आप ला सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब यदि कोई संख्या मान ले a किसी दूसरी संख्या b का गुणनखंड है, तो a और b का मौसो a तथा उनका लॉसो b होता है। मतलब इनका कहना यह है कि मान ले a किसी दूसरी संख्या मान ले b का गुणनखंड है, b का गुणनखंड है, तो आप लिख सकते हो b को क्या लिख सकते हो, अगर a किसी दूसरे संख्या b का गुणनखंड है तो b को लिखेंगे a इंटू कुछ होगा अपना x इंटू वाई इंटू जेड, है ना। जब a को गुणनखंड लिखेंगे तो a का गुणनखंड तो मान लो a तो होगा ही, या फिर कुछ होगा p q r होगा ही। ठीक है, समझ में आ रहा है। b का गुणनखंड कह रहा है कि b का गुणनखंड a है, तो a गुना x गुना y गुना z। ठीक है, और a का तो अरे खुद का कोई भी चीज है, मतलब 24 है तो 24 गुणनखंड 24 तो होगा ही ना, हाँ भाई सिंपल सी बात है। तो उसका a का जैसे मान लो गुणनखंड लिखे तो a गुना कुछ होगा p q r। देखो यहाँ से ध्यान से देखो a कॉमन है ना, आप सीधा क्या बोल सकते हो, जो a और b का जो मौसो होगा यहाँ पे आप a बोल सकते हो, और उसका लॉसो को b, मौसो को आप a बोल सकते हो और लॉसो को b बोल सकते हो। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी होगी कि कब ऐसा कंडीशन आ जाए और आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो या अधिक संख्याओं का मौसो उन संख्याओं में प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करता है। मतलब अगर आप दो या दो से अधिक संख्या का मौसो अगर निकालते हैं ना, तो उन संख्याओं में प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करता है। मतलब जिन जिन संख्या जैसे मान लो a, b, c है, इनका आप क्या निकालिए मौसो। तो इस स्टेटमेंट का कहना है कि जो आप मौसो आएगा ना, मौसो जो आएगा तो उन संख्याओं में प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करता है। मौसो को चाहे इसमें डिवाइड कर दो, चाहे बी में डिवाइड कर दो, चाहे सी में डिवाइड कर दो, ये सबको पूर्ण विभाजित कर देगा। समझ में आ रहा, मतलब यहां से ये समझ लो। देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल जो पिछले आई थिंक फर्स्ट क्लास में किए थे ना, वो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, तो क्लियर होगा। जैसे मान लो 24 32 36 था, आपका क्या आया था मौसो 4 आया था। अब देखो 4 से 24 भी डिविजिबल है, 32 भी डिविजिबल और 36 भी डिविजिबल है, यही चीज वहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया, वही पॉइंट में एबीसी से जो बताया वही पॉइंट है। ठीक है, देखो दो या अधिक संख्याओं का मौसो उन संख्याओं में प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करता है। जितनी भी संख्या होंगी मौसो उसको डायरेक्टली पूर्ण विभाजित करता है। वही अगर लॉसो की बात करें तो उल्टा होता है, यहाँ पे प्रत्येक दी हुई संख्या अपने लॉसो को पूर्ण विभाजित करती है। मतलब वहां पे क्या था, वहां पे था संख्या बट्टा मौसो। वहां पे क्या कर रहे थे, अगर पहला पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट की बात करोगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, संख्या
बट्टा मौसौ करते थे तो पूर्ण विभाजित हो सकता था। जब लौसौ की बात होता है तो इसमें करेंगे लौसौ और बट्टा संख्या, यहाँ भी पूर्ण विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ से देख लो, एलसीएम में कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 16, 24, 36 है का लौसौ आप निकालो तो लौसौ कितना हो 144। तो आप देखो 144 को आप डिवाइड कर लो किससे, 16 से कर लो, 24 से कर लो, 36 से कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ना कि ये जो है ना, चाहे आप 144 को डिवाइड, यहाँ पे संख्या नीचे में संख्या को लिखना 16, 24, 36 को, इससे क्या होगा ना, ये 16 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है, वही चीज लिखा हुआ है। इससे क्या सीन बनता है कि भाई जब हम लोग बात करते हैं मौसौ की, तो दो या दो से अधिक संख्या का मौसौ उन संख्याओं में प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करता है और प्रत्येक दी हुई संख्या अपने लौसौ को पूर्ण विभाजित करती है, इसलिए इनका जो मौसौ उनके लौसौ का गुणनखंड होता है। क्लियर, ये चीज समझना, इनका मौसौ इनके लौसौ का गुणनखंड होता है। क्लियर। अब देखो अगला पॉइंट, ये आपके कुछ 6 गुण हैं। ये 6 गुण अगर आप रिमेंबर रखते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। और जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं ये सब जरूर पॉइंट्स को रिमेंबर रखते हैं, और आपको तो मान लो रखना ही, आप ही के क्लास का तो चीज है, आपको तो रिमेंबर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मौसौ और लौसौ में भाई संबंध क्या है, थोड़ा सा इसको जो है ना मैं इरेज करता हूं, देखो ध्यान से। कह रहा है कि मौसौ और लौसौ में अब संबंध क्या है। अभी हम लोग देख ले कि मौसौ और लौसौ का पॉइंट्स क्या है, मतलब क्या वो गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उनकी, वो चीज मैंने आपको बताया और वो चीज आपको लिटरली पूरे सही तरीके से समझ में आया होगा। देखो अब हम लोग देखेंगे मौसौ और लौसौ में भाई संबंध क्या है, ठीक है। इसे मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है 48 और 60। सबसे पहले आप निकाल लीजिए इनका मौसौ और लौसौ निकाल लीजिए। आप 48 और 60 का मौसौ निकालेगा तो 12 आएगा, और जिनको नहीं निकालने आता पहले का लेक्चर देख लेना, आप निकाल सकते हो। और 48 और 60 का लौसौ निकालोगे तो ये जाएगा 240, ये आएगा 240। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं लिखता हूं ना कि 12 और 240 में ये चीज पॉइंट, ये भी देखो जब ये चीज इसका मान लो मौसौ निकाले लौसौ निकाले तो क्या लिखा हुआ, इसलिए इनका मौसौ उनके लौसौ का गुणनखंड होता है, इसलिए इनका मौसौ ये जो है 12 इनके लौसौ का गुणनखंड होता है, 240 का गुणनखंड। तो अगर 240 को गुणनखंड करोगे ना उसमें आपको 12 आएगा ही आएगा। देखो इससे क्या होगा, इससे ये आपको जो है ना ये चीज हो गया, इससे आपको जो ये स्टेटमेंट लिखा था इनका मौसौ उनके लौसौ का गुणनखंड होता है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखो 48 और 60 का मौसौ 12 है, 48 और 60 का लौसौ 240 है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका मौसौ उनके लौसौ गुणनखंड होता है। मतलब अगर आप 240 का गुणनखंड कीजिएगा ना इसमें आपको 12 आएगा ही आएगा। देखो ध्यान से 12 इसका क्या है, मौसौ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ऊपर वाला भी, ठीक है। तो अपना ये पॉइंट नहीं तो पॉइंट मैं समझा ही दिया था, और एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या किए, जो 48 और 60 का मौसौ आया 12 और लौसौ आया 240, हम लोग क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मौसौ गुना लौसौ, तो कितना आया 2880, ठीक है। और हम लोग फिर क्या किए, एक बंदा बोला कि आप 48 और 60 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, 48 और 60 का भी मल्टीप्लाई किए, यार 2880 ही आ रहा है। देख रहे हो मौसौ और लौसौ का गुणनफल लिए फिर भी 2880, और जिस संख्या का हम लोग निकाल लेते मौसौ और लौसौ उनका भी गुणनफल लिए फिर भी आया 2880। मीन्स क्या, मीन्स ये कि यहाँ पे ये हो रहा है कि मौसौ गुना लौसौ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही हो रहा है। एक और एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो 24 और 36 है, 24 और 36 का अगर हम मौसौ निकालोगे तो 12 होगा, सब बता चुका हूं, मौसौ और लौसौ दोनों निकालेंगे, जाकर पिछले लेक्चर देख लेना। 24 और 36 का अगर लौसौ निकालोगे तो 72 होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर गुणनफल किए मौसौ और लौसौ का, तो कितना है 864। फिर जिस संख्या का निकाले थे उसका गुणनफल किया 24 और 36, फिर से क्या हो रहा है 864। मतलब एक चीज तो क्लियर हो रहा है भाई कि कुछ ना कुछ यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, मौसौ गुना लौसौ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दिस इज द फॉर्मूला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये चीज आपको याद रहना ही चाहिए। मौसौ गुना लौसौ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहीं से सब चीज निकालना है, जैसे मौसौ निकालना है, यहाँ से मेरे को मौसौ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुना लौसौ है, तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तब हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड बाय लौसौ। देखो डिवाइड बाय लौसौ,
अगर मान लो लॉसो निकालना है, लॉसो निकालना है, ठीक है, ये निकालना है मेरे को, तो मौसो गुना है, मौसो फिर से क्या है, गुना है, तो बराबर के बाद जो जाएगा गुना है, ये क्या हो जाएगा, फिर से नीचे में आ जाएगा भागा में। ये जो समीकरण है ना, उसका रूल होता है, जो इधर गुना में रहता है बराबर का उधर भागा में चले जाता है। जैसे मान लो कि मौसो निकालना था, तो लॉसो इधर गुना में था ना भाई, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो आ गया डिवाइड में। इधर देखो मौसो फिर से अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हमको लॉसो निकालना है तो मौसो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, देख लो, ठीक है। तो और थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और क्लियर होगा। जैसे मान लो कि पहली संख्या निकालना आपको, तो पहली संख्या कौन सा, हमारी यही पहली संख्या है, तो ये देखो दूसरी संख्या गुना में है, तो उसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। देखो मौसो इंटू लॉसो बाय दूसरी संख्या लिखा होगा, देखो मौसो इंटू लॉसो बाय, देखो डिवाइड बाय दूसरी संख्या, समझ में आ रहा है। जो उधर गुना होता है इधर भाग हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमको दूसरी संख्या निकालना था, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना था, देखो जी ध्यान से, कि दूसरी संख्या निकालना था ये वाला, तो पहली संख्या फिर से गुना में है, इसको इधर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मौसो इंटू लॉसो बाय पहली संख्या, देखो मौसो इंटू लॉसो बाय पहली संख्या, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, सीधा देखो, दो संख्याओं का लॉसो 72 और मौसो 12 है, तो एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या बताए। तो बस जो फॉर्मूला सिंपल सा वो लगा लो, मौसो इंटू लॉसो बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मौसो कितना दिया है बताओ, 12 दिया हुआ है, लॉसो कितना दिया, 72 दिया हुआ है, पहली संख्या कितनी दी है, 36 दी है, दूसरी संख्या निकालना है। तो देखो 36 गुना में है, इसको इधर भी तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 12 गुना 72 बटा 36, देखो 12 गुना 72 बटा 36, मस्त सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ करना ध्यान से, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी दिन दिल्ली से मेरठ की बसें 40 मिनट के अंतराल से और मेरठ से दिल्ली की बसें 45 मिनट के अंतराल से चलती है, ठीक है भाई, मतलब 40 मिनट के बाद चला, ये 45 मिनट बाद चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि विपरीत दिशा से आने वाली दो बसें किसी विशेष पुल से 10-15 सुबह में गुजरती हो, तो वह जल्दी से जल्दी उसके बाद उस पुल से किस समय गुजरेगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया दिल्ली से मेरठ की बसें 40 मिनट अंतराल से और मेरठ से दिल्ली की बसें 50 अंतराल से चलती है, ठीक है। यदि विपरीत दिशा से आने वाली दो बसें किसी विशेष पुल से 10-15 सुबह में गुजरती हो, तो वह जल्दी से जल्दी उसके बाद उस पुल से किस समय गुजरेगी, मतलब 10-15 के बाद पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा फिर से समय आएगा कि वो मस्त जो है उस पुल से गुजर जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखो 40 मिनट और 45 मिनट, एक चीज समझो कि देखो मैक्सिमम समय तो आपको लेना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर 40 मिनट है 45 मिनट, तो कोशिश किया जाएगा जितना जल्दी गुजर जाए, जितना जल्दी से जल्दी मतलब क्या, मतलब जितना मिनिमम समय में गुजर जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। तो जल्दी से जल्दी मतलब एक तरह से यहाँ पर किसका भाव हो रहा है, मिनिमम का हो रहा है, कितने कम, कितना जल्दी वो कितना कम समय में फिर से वो आराम से उस पुल से गुजर पाए। तो सिंपल क्या करोगे, मिनिमम की बात कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ, 40 मिनट और 45 मिनट का आप लॉस पढ़े ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 40 मिनट और 50 मिनट का लॉस ले सकते हो। मैं बताता ना, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्या लेंगे, मौसम लेते थे, और छोटा की बात करता था, अगर मिनिमम की बात करता था कोई भी चीज, तो हम लोग क्या करते थे, उसका हम लोग लॉस लेते थे। यहाँ जल्दी से जल्दी की बात कर रहा है, मतलब जितना जल्दी गुजर रहा है, जितना कम समय में लगे उसको फिर से पुल पास करने में, आपको क्या करना है, 40 मिनट और 45 मिनट का मस्त आप इसका लॉस ले लो। 40 और 45 का जब लॉस लेते हो, अब कितना आता है, 360 करके दिखा दू क्या, देखो, और मन है तो ये दिखा देते, दिखाना नहीं चाहिए मेरे को, मैं बता चुका हूँ। 40-45 का मान लो लॉस निकालना है, जैसे मान लो 45 है 40 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ जल्दी से, 45-40 में आप यही कर सकते हो कि देखो 40 2 से लगेगा, ये 45 में है, तो आप 5 से लगा दो एक बार, 5 अट्ठे 40, 5 45, ठीक है। और देखो 8 है 9 है, फिर तो डायरेक्टली कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो यार, मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40 गुना 9 360 आ गया लॉस, ठीक है। तो 360 आ गया आपके पास लॉस, मतलब 40 मिनट और 50 मिनट जब लिए तो हम लोग के पास कितना आया लॉस, 360 मिनट। 360 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे, 360 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करोगे, 60 से, मतलब 6 के 36, मतलब 6 घंटा, ठीक है। मतलब 10-15 सुबह में गुजरती है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह जल्दी से जल्दी उसके बाद उस पुल किस समय से गुजरेगी, मतलब 10-15 सुबह में निकलती है, और हम देखते हैं क्या कि 40 मिनट 50 मिनट के को जब लॉस निकालते हैं, वो आ रहा है कितना, 360 मिनट, मतलब 6 घंटा।
तो 10-15 में 6 घंटा जोड़ दो, 10-15 है इसमें 6 घंटा जोड़ो, कैसे होगा बताओ। 6 घंटा 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 तो होगा नहीं। तो रेल का घर ही चल रहा है, रेल के घड़ी में भी आंसर दे सकते हो, लेकिन जो हम लोग का सिंपली घर में होता है उस तरह से आंसर देंगे। तो 10 के बाद देखो 11, 12, 1, 2, 3, 4, हाँ 4:15 पे। तो समझ लो कि 10-15 हो रहा था, इसमें आप 6 घंटा और ऐड कर लो तो कितना बच जाएगा बताओ, 4:15 शाम में ये मस्त गुजरेगी वो फिर से। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में यही समझना था कि लघुत्तम लेना है कि महत्तम लेना है, सिंपल सी बात था कि जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम पूछ रहा था तो हम लोग क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम में मिनिमम टाइम पूछ रहा था तो हम लोग लघुत्तम ले लिए, उससे हम लोग को मिनट आ गया, उसको मस्त घंटे में चेंज कर लिए। और ऑब्वियसली जब दूसरी बार गुजरेगा तो सुबह में 10-15 से गुजरा था, इसमें जब 6 घंटा ऐड कर देंगे तो फिर वो उसी पुल से मस्त तरीके से गुजरेगा, मतलब 4:15 सुबह से गुजरेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलो आज का वीडियो इतना रखते हैं, अगर मजा आया हो ना चैनल को जो सब्सक्राइब करना, और यार जितने भी 6th के बंदे ना सबको शेयर करो, सबको लाओ यहाँ पे, इतना मेहनत क्यों करो, आप लोग कर रहे हो। ठीक है, और यार क्वेश्चन खूब लगाओ, एनसीईआरटी जो भी बुक है ना क्वेश्चन खूब लगाओ, क्वेश्चन नहीं लगाते हो तुम लोग, सब क्वेश्चन आपको लगाना है। ये जो प्रश्नावली है ना टोटल एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड का टोटल क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो इतना रखते हैं, ओके थैंक्स।